दुनिया में इशाअत इस्लाम तबलीग का पहला कदम। आब्तिदा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो आप एलाना तबलीग के लिए मामूर ना थे, बल्कि इसमें सिर्फ आपकी ज़ात के लिए अहकाम थे। फिर कुछ दिनों सिलसिला वही मुनक़ते रहने के बाद आप पर दोबारा वही शुरू हुई तो उसमें आपको तबलीग इस्लाम के लिए हुक्म हुआ। मगर दुनिया में जहालत व ज़लालत की हुकूमत थी, बिलखुसूस अरब का तकब्बुर और गुरूर और तक़लीद आबाई इन्हीं हक़ पर कान लगाने की हरगिज़ ही इजाज़त ना देती थी। इसलिए अबतदा में हिकमत अल्लाही का अक़्तज़ा ये हवा कि आपको एलाना तबलीग व इशाअत इस्लाम का अमर ना किया जाए, ताकि अव्वल ही से लोग मुतनफ़्फ़र ना हो जाएं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबतदा दावत इस्लाम अपनी जान पहचान के लोगों में और उन शख्सों में शुरू की जिन पर आपको एतिमाद था या आप फरासत के ज़रिए उनमें खैर व सलाह के आसार देखते थे। इस तरीक़े पर सबसे पहले ज़ुजा मतहरा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू बकर और आपके चाचाज़ाद भाई हज़रत अली करम अल्लाह वजहा और आपके मुतबले ज़ैद बिन हारसा मुशर्रफ बासलाम हुए, और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नबुवत से पहले ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे और आपके सद्क़ व दियानत व इख़लाक़ से खूब वाक़िफ़ थे। जब आपने उनको रिसालत अलैहिया की खबर दी तो फ़ौरन आपने तस्दीक़ की और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी कौम के मुस्लिम बुज़ुर्ग थे। तमाम मुआमलात में लोग उन पर एतिमाद करते थे। इस्लाम में दाखिल होने के बाद आपने भी उन लोगों को दावत इस्लाम देनी शुरू की जिसमें कुछ सलाह व खैर के आसार देखे। चुनांचे हज़रत उस्मान गनी और अबद अर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास और ज़ुबैर बिन उलवाम और तलहा बिन अबद अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उनकी दावत कबूल की, और आप उन सबको हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और सब के सब मुसलमान हो गए। उनके बाद अब्बू अबीदा बिन जुरा और अबीदा बिन अलहार्स बिन अबद उल मुत्तलिब और सईद बिन ज़ैद अददी और अब्बू सलमा महरूमी और खालिद बिन सईद बिन अलास और उस्मान बिन मुज़ून और उनके दोनों भाई कदामा और उबैद अल्लाह और रक़म बिन रक़म रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। ये सब के सब कुरैश में से थे, और खैर कुरैश में सहीब रूमी अम्मार बिन यासिर अबूज़र गफ़ारी अबद अल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम में दाखिल हुए। इस वक्त तक ये दावत इस्लाम महज खुफिया थी। महज इबादत और आमाल शरिया भी छप छप के अदा किए जाते थे, यहाँ तक कि बेटा बाप से और बाप बेटे से छपकर नमाज पढ़ता था। जब मुसलमानों की तादाद 30 से बढ़ गई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक वसी घर मुंतखब कर दिया, जिसमें वो सब जुमा हो जाया करते थे और आप उनको तालीम फरमाते थे। इस तरीक़ा से दावत इस्लाम 3 साल तक जारी रही। इस दौरान में कुरैश की एक खासी जमात इस्लाम में दाखिल हो गई और फिर और लोग भी दाखिल होने शुरू हो गए, और ये खबर मक्का में फूट निकली और लोगों में जा बजा इसका चर्चा होने लगा। और अब एलाना दावत हक़ का वक्त आ पहुंचा। एलाना दावत इस्लाम 3 साल के बाद जबकि कसरत से मर्द व औरत इस्लाम में दाखिल होने लगे और लोगों में इसका चर्चा हुआ तो खुदावंद आलम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अला लेलान लोगों को कलिमा हक़ पहुंचाएं। आपने फ़ौरन इस हुक्म की तमील की और मक्का की पहाड़ी सफ़ा पर चढ़कर और कबाइल कुरैश का नाम लेकर आवाज़ दी। जब तमाम कबाइल जुमा हो गए तो आपने वला सबसे दरियाफ्त किया कि अगर मैं आपको ये खबर दूं कि गनीम का लश्कर तुम पर चढ़ा चला आ रहा है और करीब है कि तुम पर लौट डाल दे, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सब ये सुनकर एक ज़बान होकर बोले कि बेशक हम आपकी खबर बिल्कुल हक़ समझेंगे, क्योंकि हमने आज तक आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। इसके बाद आपने फरमाया कि मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि तुमने अपने बातिल अक़ाइद को ना छोड़ा तो खुदा ताला का सख्त अज़ाब तुम पर आने वाला है। और फरमाया, जहाँ तक मुझे मालूम है दुनिया में कोई इंसान अपनी कौम के लिए इससे बेहतर तोहफा लेकर नहीं आया जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए दीन व दुनिया की फलाह व बहबूद लेके आया हूँ, और खुदावंद ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ दावत दूँ। खुदा की कसम, अगर मैं तमाम दुनिया के इंसानों से झूठ बोलता तब भी तुम्हारे सामने झूठ ना बोलता, और अगर सारी दुनिया को धोखा देता तब भी तुम्हें धोखा ना देता। इस ज़ात कुद्दूस की कसम है कि जो एक है और जिसका कोई शरीक नहीं, कि मैं तुम्हारी तरफ खुसूसन और तमाम आलम की तरफ उमूमन खुदा ताला का रसूल और पैगंबर हूँ।